नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर बड़ी उम्मीद और विश्वास से देख रहा है क्योंकि उसके लोग और विचार युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं का लोकतांत्रिक लाभांश अतुलनीय है क्योंकि भारत के युवाओं का जनांकिक लाभांश उसके लोकतांत्रिक मूल्य हैं। कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का ये महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रेडक्रॉस के माध्यम से आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस को लोगों की सहभागिता से एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। राज्यपाल कल राजभवन शिमला में राज्य रेडक्रॉस की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि देश के बहुत से राज्यों में कोविड रोगियों को अलग से आयुर्वेदिक चिकित्सा अस्पताल स्तर पर उपलब्ध करवाई गई और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हर क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस से जुड़े प्रत्येक सदस्य को ये समझने की आवश्यकता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके कार्य की उत्कृष्टता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 96.01% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,46,30,536 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 9,55,319 हो गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,84,655 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,33,875 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,405 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अभी तक 153,80,08,200 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड स्थिति पर कल देश भर के 120 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों के सुझावों को सुना और उन्हें कोविड से निपटने के निर्देश दिए। मांडविया ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि एहतियाती कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन ही 10,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के कारण करदाताओं की परेशानी को समझते हुए ये फैसला किया गया है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि पहले 15 जनवरी तक बढ़ाई गई थी और अब इसे 15 मार्च तक कर दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी गई है। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,281, राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटक में 479 और केरल में 350 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 1,805 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। सोलन जिला प्रशासन ने बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।